चेहरा बहुत जल रहा है। जोधा बेगम! शहंशाह! क्या हुआ आपको? मोती, हमने एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा। आप भी ना जोधा, बेकार में चिंतित होती हैं। सपना ही तो था, घबराइए मत, सब कुछ ठीक है। नहीं मोती, ठीक नहीं है। हमने बहुत ही बेकार स्वप्न देखा। हमने स्वप्न में देखा कि शहंशाह ठीक से श्वास नहीं ले पा रहे हैं। वो मदद के लिए सबको पुकार रहे हैं, परंतु कोई भी उनकी मदद के लिए उपस्थित नहीं है। हमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। मोती, मोती, इतना समय हो गया है, अभी तक शहंशाह का कोई पत्र भी नहीं आया है, और हमने जो पत्र उन्हें भेजा था उसका जवाब भी नहीं आया है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कोई तो बात है। तुम एक काम करो, शीघ्र कलम और दवात लेकर आओ। ठीक है। कम से कम 15 सिपाही मरने चाहिए, और इस तरह कि जैसे किसी जंगली जानवर ने मारा हो। हमें धीरे धीरे सिपाहियों की गिनती को कम करना है, ताकि वक्त आने पर शहंशाह को कम से कम मदद मिल सके। जाओ। अब तुम्हारा भी यही अंजाम होगा जलाल। धीमा जहर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर देगा। हमने आप सबको यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि शहंशाह को आगरा से गए हुए एक अरसा हो गया है, और उनकी गैर मौजूदगी में ऐसे कई सियासी मसले हैं जो अटके हुए हैं, जिन पर गौर करना और फैसले लेना बेहद जरूरी है। हमें लगता है कि जब तक जलाल लौट कर नहीं आते, तब तक किसी को दीवाने खास चलाने और फैसले लेने का हक देना होगा। आपने सही कहा मरियम मकानी। बिना शासक के राज्य अधिक दिन तक रहे तो विद्रोह की संभावना बढ़ जाती है। अब तो सलीम भी यहाँ पर नहीं, उस लिहाज से तो हमें ही तख्त पर बिठाया जाएगा। बहुत खूब हमारे अंग्रेज दोस्तों। तो आपकी क्या राय है मरियम मकानी, तख्त पे किसे बिठाया जाए? शहंशाह की गैर मौजूदगी में सिर्फ एक शख्स है जिसे हम इस सल्तनत का कारोबार चलाने के काबिल समझते हैं। मलिकाए हिंद जोधा बेगम। खुद शहंशाह ने इन्हें कई जिम्मेदारियां दी हैं जो वो बखूबी निभा रही हैं। इसीलिए जब तक जलाल लौट कर नहीं आते, हम जोधा बेगम को, मलिकाए हिंद को इस दीवाने खास को चलाने का हक देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए। इतने दिन हो गए हैं परंतु शहंशाह की कोई खबर नहीं आई है। ना तो अभी तक वो लौटे हैं और ना ही कोई संदेशा भिजवाया है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब सही कह रही हैं मलिकाए। ऐसा भी हो सकता है कि शहंशाह किसी वजह से रुक गए हों, या वो कहीं सैर पर गए हों। यदि ऐसा होता तो शहंशाह कोई ना कोई खबर अवश्य भिजवाते। खाने खाना, हमने एक विश्वसनीय घुड़सवार के हाथों शहंशाह के लिए पत्र भिजवाया था। क्या वो जा चुका है? जी मलिकाए। यदि सही समय तक शहंशाह की कोई सूचना नहीं आती है तो हमें कोई न कोई कदम उठाना ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। दरबार बर्खास्त। शहंशाह, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत थकान सी महसूस कर रहे हैं। शहंशाह, इस समय तो आप यात्रा भी नहीं कर सकते। हुजूर, बंदा जाके मालूम करके आता है, शायद आसपास कोई हकीम या वैद्य हो। इजाजत है?
लगता है कुछ गड़बड़ है। यूं हमारे सिपाहियों का एक एक करके मरना, फिर हमारा इस कदर बीमार पड़ जाना, फिर उसके बाद रोज इन लोगों का नमूने दिखाने में देरी करना। हमें लगता है कि जानबूझकर हमें यहाँ रोका जा रहा है। शहंशाह, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हमें धीमा जहर दिया जा रहा है। परंतु हमें चुप रहना होगा। अगर ऐसी बात है राजा बीरबल साहब, तो फिर वक्त ज़ाया करे बगैर अभी इसी वक्त इनका सर काट कर फेंक देंगे, हमारी शमशीर लाई जाए। नहीं शहंशाह नहीं, ये मौका सही नहीं है। इन्होंने बहुत ही गहरी चाल चली है। आपने महसूस नहीं किया हमारे सिपाही लगातार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और इनके सिपाहियों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आपकी तबीयत भी नासाज है। ऐसे में इनके सामने और इनके आगे खुला मुकाबला ठीक नहीं होगा। अबुल फजल साहब सही कह रहे हैं शहंशाह। हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक मैं प्रयास करूंगा कि किसी तरह आगरा तक संदेश पहुंचा सकूं। कोई फायदा नहीं होगा। क्यों शहंशाह? क्योंकि आप लोगों ने गौर नहीं फरमाया है। देखिए, इतने दिनों से आगरा से एक भी खत नहीं आया है, नहीं तो रमल साहब का, ना ही जोधा बेगम का। तो इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि इन लोगों ने खतों की आवाजाही भी बंद कर दी है और इस पर हमारा खत भेजने पर जिद करना इन लोगों में शक पैदा कर देगा कि शायद हम इन लोगों के बारे में जान गए हैं। इसे फिलहाल हमें इसी तरह से इंतजार करना होगा कि हमें कुछ भी नहीं मालूम है और बस सही मौके का इंतजार करना होगा। जाकर जानी सार और हमारे अंग्रेज दोस्तों से कहो, शहंशाह की गैर मौजूदगी में सियासती भागदौड़ जोधा बेगम ने संभाल ली है। जोधा बेगम ने हुकूमत की बागडोर संभाली थी तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? यही सही वक्त है। शहंशाह वहाँ नजरबंद है, सलीम भी यहाँ नहीं है। तख्ता पलटने का यही सही वक्त है। इतना आसान नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसके साथ हम मिलकर ये कर पाए। हमें लगा कि शहंशाह और सलीम की गैर मौजूदगी में वो लोग हमें चुनेंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। उन लोगों ने जोधा बेगम को चुना, तो हम क्या करें इसमें? करना तो आप ही को होगा शहजादे। तख्त पाने के लिए मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। बेहतरी इसी में है कि जो तय हुआ उसी मुताबिक आप कदम उठाएं। आदाब। शहंशाह, आगरा से अभी तक कोई भी संदेश नहीं आया है। हमें लगता है जैसा आप बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। इन लोगों ने हमारे पत्रों का आवन जावन रोक दिया है। कुछ तो गड़बड़ है। तो बस एक ही रास्ता बचा है राजा मान सिंह, जोधा बेगम को एक खत लिखिए। परंतु शहंशाह, उन लोगों ने अगर वो पत्र भी रोक दिया तो? बस ये हरगिज नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये हमारी मोहब्बत का खत होगा और इस तरह इन पर कोई शक नहीं होगा। और रही बात जोधा बेगम की, तो वो समझ जाएंगे कि मामला क्या है। हम जैसा कहते हैं वैसा लिखिए। दिन बीतते जा रहे थे, जलाल की तबीयत और खराब हो रही थी। ऐसे में जलाल का खत आगरा पहुंचा, मगर गलत हाथों में। हुजूर, जैसा आपने कहा था, शहंशाह के जो भी खत जोधा बेगम के लिए लिखे गए वो आपको लाके दे दूं। ये लीजिए हुजूर, हम ले आए। चांद छुपा है बादल में, न जाने कब बाहर आकर देखेगा। अब उस गुल पर फर्ज है कि चांद को बादलों के परे देख सके। फिर से जलाल की मोहब्बत उस जोधा के लिए, लेकिन इस बार ये जोधा तक पहुंचेगी ही नहीं। जोधा